हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 19 जून को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है। कल आपका बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर के उन सभी का कल पेपर है और आपके पेपर का नेम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यहाँ तक कि उनके ऑप्शन भी चेंज नहीं करे जाते। मैं आपका पूरे वीडियो में कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मुश्किल से ये आपका वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा। अगर 10 से 15 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलना है तो आपको ज़रूर देख के जाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्पीड चाहे भले बढ़ा लीजिए, तो आपका वीडियो 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप देख के ज़रूर जाइएगा। सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन उसका राइट आंसर बताऊँगी, कहीं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए हम लोग अपने आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, आरबीसी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, वृषण। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। ऑप्शन बी आपका किडनी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट 2.5 से 3.5 किलोग्राम, यानी कि 2.5 से 3.5 किलोग्राम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका 20। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, योनि डायाफ्राम की क्रिया है क्या। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, शुक्राणु को अंडाणु के संपर्क में आने से रोकना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, यौन संचालित रोग इसमें कौन सा है। तो उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी एकदम सही है इसमें, एड्स भी, उपदंस और सुजाक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, कार्पस लुटियम से। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो इस पेपर में टिक है उसको आप सही मत मानिएगा, जो मैं बता रही हूँ वो सही है, क्योंकि पेपर में किसी बच्चे के टिक है तो वो गलत हो सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है इसमें, ओव्यूलेशन व निषेचन को रोकने के लिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इंसानों में ग्रीवा कशेरुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 7 होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो 23, ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संवेदी अंग कितने होते हैं। तो उपरोक्त सभी आपके, क्योंकि आपको जितने भी दिए गए ये सभी आपके संवेदी अंग है, त्वचा भी, आँख भी और कान भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हार्मोन एडीएच आपका इनमें से किससे स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, पिट्यूटरी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पैनिक डिसऑर्डर एक प्रकार का क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एंजाइटी यानी कि चिंता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, स्वस्थ शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर लगभग कितना होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 12 से 16 ग्राम या डीएल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, क्वासियोर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सार्वभौम दाता कौन सा रक्त समूह है, यानी कि सबको वो अपना रक्त दे सकता है। तो ऑप्शन सी ओ, वो अपना रक्त सबको दे सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। वो सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से, लेकिन दे वो ए को भी सकता है, ए बी और बी सबको दे सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई गुणसूत्र मौजूद होता है किसमें। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पिता में। पिता में आपका एक्स वाई होता है और माता में आपका सिर्फ एक्स और एक्स होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वास्तविकता से संपर्क टूटने से संकेतित एक गंभीर मानसिक स्थिति कहलाती है क्या। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, सिजोफ्रेनिया। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डीएनए मौजूद होता है किसमें। तो नाभिक में भी होता है और माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसलिए राइट आंसर है आपका दोनों, ऑप्शन सी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में उपस्थित शर्करा क्या है आपका बताइए। तो ऑप्शन बी आपका लैक्टोज। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, थ्रोम्बोसाइटस। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण सीरम रक्त से भिन्न होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, थक्के जमने वाले कारक के कारण।
फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC नियम में से बी का क्या अर्थ है। देखिए मैंने आपको ABC का अर्थ बता दिया है। ए का क्या है, एयरवे यानी कि वायुमार्ग, बी का क्या है, ब्रीथिंग, और सी का क्या है आपका, सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ABC में आपका बी का क्या नियम हुआ, बी का नियम है आपका ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष द्वारा उपयोग किया जाने वाला जन्म नियंत्रण उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु के मस्तक का भार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अवसाद के उपचार के लिए प्रयुक्त दवा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है आपका, बताइए। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है। आप इन सारे क्वेश्चंस को रोक के आप चारों ऑप्शन पढ़ के उसका राइट आंसर जरूर देखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। यानी कि आपसे दिवस पूछ रहा है, किस डेट को मनाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 25 अप्रैल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, जेनेवा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में अंडाशय द्वारा एक वर्ष में कितने अंडे बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 6। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र से जुड़ा एक सामान्य विकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, टिटनेस। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दंत सूत्र है क्या। देखिए ये जो आपका पूछा गया है ये वयस्क मनुष्य का पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 2 1 फिर 2 3। वैसे आप इसको याद रखिए, 21 23, 21 23 बटे 21 23, ये आपका हो गया वयस्क मनुष्य का। लेकिन अगर आपका बच्चे का पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे, 2 1 0 2। क्या कहेंगे आप, 21 0 2। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के समुचित कार्य करने के लिए आवश्यक विटामिन की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन बी आपका 13। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का उत्पादन हमारे शरीर द्वारा नहीं किया जा सकता। तो किसका नहीं किया जा सकता, विटामिन ए का, के का और सी का। इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। यानी कि वो विटामिन आपका जल में घुल जाता है। तो इस तरफ मैंने आपके सारे विटामिन लिख दिए जो जल में घुल जाते हैं। आपके जल में कुल 9 विटामिन घुल सकते हैं, जिसमें आपका पहला है विटामिन सी और दूसरा है आपका विटामिन बी। और विटामिन बी के ही आपके 8 विटामिन और है, यानी कि समूह है। कौन कौन सा, बी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पूरे समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और उसके अंतर्गत कौन कौन सा है वो आप देख लीजिए, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12। कौन कौन सा नहीं है आप इसमें जरूर निकाल लीजिएगा। जैसे B4 आपका जल में नहीं घुलता है, B8 नहीं घुलता है, आप आराम से देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें इधर देख लीजिए कि वसा में घुलनशील कौन से, ये बहुत पूछा जाता है। तो वसा में आपके 4 घुलनशील विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। याद रखिएगा बी और सी आपके जल में घुलते हैं, बाकी ए डी ई के आपके वसा में घुल जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील है। ए है नहीं, ए किस में घुलता है, वसा में, डी आपका वसा में, सी आपका जल में घुलता है। इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एल्बुमिन रक्त सीरम में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, इसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, जिगर द्वारा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए, ऑप्शन डी, उदर गुहा के ऊपर। देखिए इसको जरूर देख लीजिएगा इंग्लिश में भी, कि जैसे आपको जिगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीवर। तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र के किस भाग में गैसीय आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एल्वियोली में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का रक्त विकार है जहां हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण होता है। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सिकल सेल एनीमिया। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, आघात के कारण खून की गंभीर हानि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका रक्तस्राव। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा। एक ऐसी अवस्था है जहाँ परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का आपका बन जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, थ्रोम्बस। थ्रोम्बस एक ऐसी अवस्था है जहाँ परिसंचरण तंत्र में रक्त का थक्का आपका बन जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। उरोस्थि के द्वारा, पसली का जो आपका पिंजरा होता है और रीढ़ की हड्डी, इन तीनों के द्वारा आपका सुरक्षित रहता है आपके फेफड़े। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव त्वचा श्वसन अंग के रूप में कार्य नहीं कर सकती क्योंकि? इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। यह O2 और CO2 के लिए आपका परागण में नहीं है, ये काफ़ी मोटी होती है और ये सूखी होती है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मानव त्वचा होती है इससे हम लोग श्वसन क्यों नहीं कर सकते? भाई हम लोग अपना श्वसन फेफड़े से करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग त्वचा से क्यों नहीं कर सकते? तो जो त्वचा है वो हमारे O2 और C2 को अंदर बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी मोटी भी होती है और ये सूखी होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन फर्स्ट आपका एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हार्मोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसव के बाद दूध स्रावित होने के लिए कौन सा हार्मोन आपका उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस किससे संबंधित है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका किडनी से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोग आपका बताना है इसमें कौन सा है? पागलपन, अल्जाइमर या दोनों? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दोनों है, पागलपन भी आपका और अल्जाइमर भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी आपकी कौन सी है? टीबिया, कान की हड्डी, अल्ना या फीमर? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, फीमर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सीपीआर का फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है कि क्या है? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? हेपेटाइटिस के लिए, हैजा के लिए या छमा रोग यानी टीबी के लिए या टिटनेस के लिए? तो राइट आंसर है आपका टीबी के लिए। आपको ये दोनों लिख के आ सकते हैं, टीबी भी लिख के आ सकता है आपके सामने, तपेदिक भी लिख के आ सकता है, ये सब एक ही चीज़ है। ट्यूबरक्लोसिस भी लिख के आ सकता है, ये सभी आपका टीबी ही है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 52 एमसीक्यूज। अभी इसके आगे भी पूरा पेपर है, 100 क्वेश्चन का है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने अभी ये छोटा वीडियो अपलोड किया है। बाकी आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी तुरंत अपलोड कर दूंगी। ये मुश्किल से आपका 10 से 12 मिनट का वीडियो है, आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।